जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती है, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की श्रेष्ठ महात्म का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव की माया रूप स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकशीली लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, मैं उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग और स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा। मेघा मुनि ने ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी एवं महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता एवं राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षुब्ध हो उठे थे। महामुनि इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सुक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सब प्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी तथा निराहार रहकर एकाग्रचित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, तुम अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य है। तुम लोगों की जो मनवांछित हो कामना हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मार्कंड जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज प्राप्त करने का वर मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना का बलपूर्वक पराजित कर पुण्य राज का अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैसा अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषय से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस समय उस वैसा ने ममता और अंधकार मिटाने वाला ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज पा लोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सवार्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंड जी ने कहा, उन दोनों का इस प्रकार मनोभिलाषित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडे के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्तिन सूरत तथा वैश्य की वर प्रदान नामक 13वां अध्याय। हरि ओम तस्तत, हरि ओम तस्तत, हरि ओम तस्तत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, नौ मैया की जय। ये जो मेरी 13वां अध्याय का जो पाठ अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपने वाणी को माँ जगदम्बे के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमः पार्वती पता हर हर महादेव।